नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक आपको ऐसे ट्रिक के बारे में बतलाने वाला हूँ, एक ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बतलाने वाला हूँ, जिसको अगर आप दोस्तों सही डायरेक्शन में सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप बहुत कम समय में लाखों रुपये अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों? इसके लिए सबसे पहले आपको यह करना होगा कि इस वीडियो को पूरी देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बतलाने वाला हूं कि काम कहाँ करना है, काम कैसे करना है, कौन आपके टारगेट कस्टमर होंगे और कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का काम करके बहुत सारे लोग बिना पैसे इन्वेस्ट किए बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग आपको बताएंगे नहीं। तो अगर आप पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है, अगर आप चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा पैसे अर्न करें ताकि आगे चल के उस पैसे को आप अच्छी जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप नई प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप नया घर बनाने में कर सकते हैं, आपको परमानेंट बिजनेस करने के लिए कैपिटल की अगर जरूरत है तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पैसे कमाने की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे कैसे कमाना है मैं आपको बतलाता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि काम क्या है। दोस्तों, आजकल एक फैशन जोर पर है, वो ये है कि कोई भी इंसान नया घर बनाता है ना, तो अपने सीलिंग के ऊपर में पीओपी करवाते हैं, फॉल सीलिंग जिसको कहते हैं, पीओपी की डिजाइन बनवाते हैं। पहले काफी समय पहले की अगर मैं बात करूं तो इस तरह की ट्रेंड नहीं थी। आजकल ये फैशन सा हो गया है। भले इसमें लोग एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं, लेकिन घर बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है देखने में। इसके लिए लोग काफी पैसे खर्च कर रहे हैं आज के डेट में। दोस्तों, आजकल इसका काम करके बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास में इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो अब क्या करें? क्योंकि जो इंसान ऑलरेडी इस पे पैसा कमा रहा है उसके पास में इसकी नॉलेज भी है। नॉलेज होने के साथ साथ में वो इस चीज के बारे में बारीकी से जानते हैं, तब जाकर वो पैसा कमा रहे हैं। तो अगर हमें आज से ही अगर इस काम को स्टार्ट करना है और अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो हम ये चीज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में नॉलेज भी नहीं है और ना ही हमारे पास में कस्टमर बेस है। तो अब क्या करें? लेकिन दोस्तों, हमें पैसा इसी से कमाना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है। ऐसा नहीं एक दो काम करके स्टॉप हो जाना है, ऐसा नहीं है। कम से कम 50, 100, 200 काम तक करना है। बट कैसे करना है? दोस्तों, करना यह है कि हमें इसके बारे में तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और प्लस दोस्तों इस काम को करने के लिए जो इक्विपमेंट या टूल्स जो यूज होती है ना, हमारे पास वो भी नहीं है। हमारे पास में सही लेबर नहीं है। दोस्तों, ऐसे समय में हम ये करेंगे कि ऐसे लोगों का पता लगाएंगे, दोस्तों ऐसे स्टाफ और ऐसे मिस्त्री का हम लोग पता लगाएंगे जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो उसके साथ हमें ये डील करनी है कि मैं आपको काम दिला रहा हूं, उसके मुझे परसेंटेज चाहिए, उसकी कमीशन चाहिए। दोस्तों, ऐसे आप अकेले नहीं हैं, हर कोई इंसान ऐसे ही कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी काम को जब कोई करने निकलता है ना, और शाम को जब घर आते हैं उसके बाद में उसके पास में इतनी टाइम नहीं मिलती है कि वो किसी और चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सके। वो थोड़ा सा अपने परिवार के ऊपर अपना टाइम खर्च करते हैं, थोड़ा अपने ऊपर यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम उसके लिए इस काम को कर सकते हैं, वो ये है कि हम उसे नया कस्टमर दिला सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को भी नया कस्टमर दिलाते हैं तो वो हमें कमीशन जरूर देंगे, क्योंकि हम उसको कस्टमर दिला रहे हैं, उससे उनको बेनिफिट हो रही है, प्लस उसको बिना मेहनत करे बेनिफिट हो रही है। अभी मान के चलो कि आपको कोई अगर इंसान 20,000, 30,000, 50,000 के काम देते हैं, जिसमें आपको अगर 10-15 हज़ार की बेनिफिट भी हो, तो अगर इंसान सामने वाला अगर 2-3 हज़ार, 5,000 रुपये आपसे मांगते हैं एज पर कमीशन, तो आप देने के लिए तैयार होंगे या नहीं? जरूर होंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में लगातार अगर काम मिल रही है और हमें उससे प्रॉफिट मिल रही है तो हम उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से सब कोई करते हैं। इससे दोस्तों, अगर हमें मान के चलो 10% की भी अगर कमीशन मिलती है ना, तो भी अगर हम उसको 20,000 के भी काम देते हैं तो भी हमें 2,000 रुपये मिलती है। और जहां तक कि फॉल सीलिंग की बात करें दोस्तों, तो 50,000 से नीचे का काम जल्दी नहीं होता है। बहुत ही रेयर ऐसे लोग हैं जो लोग 20,000, 30,000 तक का काम कराते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अपना जो नया घर बनाता है दोस्तों, वो अपने बेडरूम में, अपने हॉल में पीओपी का यूज करते हैं। तो अगर 2-3 जगह भी यूज कर लिया तो भी उनका बजट 50,000 से ऊपर हो गई है। तो दोस्तों, उससे अगर हमें फुल टोटल अमाउंट में अगर 10% की भी अगर कमीशन मिल जाए ना, तो भी ये कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि 3,000 से 5,000 रुपये हमें बैठे बिठाए मिल रही है, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, वो ये है हम सामने वालों को बिजनेस दिला रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हमें काम क्या करना है, किस तरह पैसे जनरेट करनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि टारगेट कस्टमर कौन है, क्योंकि जब तक हम टारगेट कस्टमर को नहीं समझेंगे तब तक हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने टारगेट कस्टमर को समझना होगा, तब हम जाके ये चीज आगे डिसाइड करते हैं कि उसको कन्विंस क्या करना है, उनसे बात क्या करनी है, डील क्या करनी है। तो सबसे पहले हमें अपने टारगेट कस्टमर को समझना होगा। तो हमारा टारगेट कस्टमर कौन है? हमारा टारगेट कस्टमर वो इंसान है जो इंसान नया घर बना रहा है या ऑलरेडी जिसका घर है, हम उसको भी अपना टारगेट कस्टमर बना सकते हैं। लेकिन उस चीज को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा समय चले जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमारे चारों तरफ पहले से घर बने हुए हैं, उसमें से हमें ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से घर में रिक्वायरमेंट है, कौन से नहीं। इसलिए सबसे पहले हम उस कस्टमर को टारगेट करने वाले हैं जो अपना नया घर बिल्ड कर रहे हैं। हम उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, हम बिल्डर से बात कर सकते हैं जो उस घर को ऑलरेडी बना रहे हैं, उससे हम उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। या जहां से वो मटेरियल परचेस कर रहे हैं हम उससे उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान जब बिजनेस करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है ना, तो इसके लिए ये देखना जरूरी है दोस्तों कि वो इंसान और किन किन लोगों से बिजनेस करवा रहा है। तो दोस्तों अगर हमारा कस्टमर मान जाए तो हमें डायरेक्ट उनसे डील करनी है। अगर हम डायरेक्ट डील करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो पूरी 10% जो कमीशन है वो हमारी होगी। उसके बाद में दोस्तों जो वर्कर है हम उससे डायरेक्ट बात कर चुके हैं 10% कस्टमर के लिए, तो कस्टमर को डन करना है और इसे डील कर लेनी है। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट 10% जो है हमारी पॉकेट में आएगी। तो अगर 50,000 का हम काम करते हैं तो 5,000 डायरेक्ट हमारे पॉकेट में। लेकिन अगर दोस्तों मान के चलो कि कस्टमर तैयार नहीं हुए तो क्या करना है? अगर कस्टमर तैयार नहीं हुए तो जैसे कि मैंने कहा है कि उनके साथ में जो जो लोग काम कर रहे हैं आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अधिकतर लोग को मैंने देखा है कि जो इंसान नया घर अपना बनाना चाहते हैं ना या बना रहे होते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, जब किसी काम को करवाते हैं ना तो उसी से पूछते हैं कि अगला काम के लिए कोई अगर बेस्ट ऑप्शन है तो बतलाने। तो अगर हम दोस्तों उस घर में पहले से अगर कोई काम कर रहे हैं, उसे हम कन्विंस करते हैं कि हमें काम दिला दे, तो हम उसको उसको भी कुछ परसेंट दे सकते हैं। मान के चलो हमें अगर 10% मिल रहा है तो हम उसे 5% दे सकते हैं। तो इसके थ्रू भी हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है कि काम कहाँ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जब आपको काम मिलेगी तो काम आपको लगातार मिलेगी, बशर्ते ये है कि काम सही तरीके से होना चाहिए और रेट सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये देखना है कि हमारे एरिया में या हमारे शहर में कौन सी नई प्रॉपर्टी बिल्ड हुई है, नई नई। क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर लोग आते हैं, नए जगह में प्लॉट बन रहे हैं, नए जगह में इंडिविजुअल हाउस बन रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वहां जाके कांटेक्ट करना होगा। वो एक ऐसी जगह होती है दोस्तों कि जब वहां पर घर बनना शुरू होता है ना तो लगातार वहां पर घर बनती रहती है। दोस्तों अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले हमने एक नया घर बनवाया, वहां पर लगातार घर बनते चले गए। वहां पर मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि जब कोई एक इंसान किसी काम को पकड़ता है ना तो और भी 10 घर वाले उनको काम देते हैं, ताकि उनका काम वो ऑलरेडी देख चुके हैं और प्लस उसको ज्यादा ढूंढने में, ज्यादा उसको तलाश करने में सरदर्द नहीं होती है। तो इसीलिए हम इस जगह को अगर टारगेट करते हैं और अगर 2-4 काम सही तरीके से सही अमाउंट में अगर करके दिखाते हैं ना तो हमें और भी आगे काम मिलेंगे। तो दोस्तों इस जगह को हमें टारगेट करना होगा। अब हमें टारगेट कस्टमर मिल चुकी है, उसके बाद हम इस चीज को तय कर चुके हैं कि कहां पर करना है काम। अब बात करते हैं कि डील कैसे करनी है, क्योंकि कोई भी कस्टमर दोस्तों एक बात में तो नहीं मान जाएगा, हमें उसे कन्विंस करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि कस्टमर के पास में हमें जाना है, जाके उनसे बात करनी है। मैं उस जगह की बात कर रहा हूं दोस्तों जहां पर प्रॉपर्टी नई नई बन रही है, बहुत सारी बन रही है। वहां पर दोस्तों सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमें बात करनी है। बात करने के बाद में दोस्तों वो जितने साइज के पीओपी बनवाना चाहते हैं तो हम मिस्त्री को बुलाएंगे। बुलाने के बाद में हम साइज वगैरह वो नपवा लेंगे। उसके बाद में डिजाइन सामने वाले से फाइंड आउट करवा लेंगे, और जब वो कंफर्म कर लेते हैं तो हमें उसको रेट देनी है। जब हम उसको रेट बताएंगे तो हो सकता है कि वो उस रेट से मान जाए, और अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप काम करिए, डायरेक्ट पैसा कमाइए। और अगर बाई चांस नहीं मानते हैं तो उस समय में क्या करना है? उस समय में सबसे पहले दोस्तों ये करना है कि आपको साथ ही साथ में उस स्टाफ को कन्विंस करना है कि देख भाई, यहां पर अगर सही से काम करते हैं तो आपका ही बेनिफिट है, मेरे ही बेनिफिट है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम मिलने की संभावना है। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा अपने रेट को कम करो। मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने रेट को कम करता हूं। हो सकता है दोस्तों वहां पर मैं 10% अगर कमीशन आपसे चार्ज कर रहा हूं तो 10% नहीं, मैं 5% करता हूं कमीशन। या अगर दोस्तों उसमें भी फाइनल ना हो तो आप अपना कमीशन ना ही रखो स्टार्टिंग में, इससे कुछ लॉस नहीं होंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 काम, 2-3 काम अगर आप कर देते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो उससे क्या होता है दोस्तों, अगर उसके बाद में 2-3 घर को देख के आपको अगर 10-20 घर भी काम में मिल गई ना स्टार्टिंग में, तो सोचो बहुत बड़ी काम हो गई आपसे। और दोस्तों इसमें होगी कि जब हम इस काम को फाइनल डील करते हैं,
नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर एक दो काम को बहुत बढ़िया तरीके से, ऐसे नहीं कि हमारे पास में पैसा नहीं हो रही है तो हम उसमें काम में चीटिंग कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। काम एकदम A1 करना है, और बल्कि मैं तो बोलूंगा कि ज्यादा अच्छे से करना है। उसके बाद में आप जो डील कर चुके हैं उससे पैसे ले लो। उसके बाद में आप जिस कस्टमर का काम किया है उसको ये चीज कन्विंस करना है कि प्लीज इस रेट को आप लोगों को मत बताइए, क्योंकि आपका जो काम है उसको मैंने लॉस में करा है आगे काम मिलने के लिए, तो आप भी आगे कन्विंस करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जब काम मिलेगी ना तो लगातार आप उसमें से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब एक नई प्रॉपर्टी बिल्ड होती है ना तो उसमें दोस्तों एक बार में 200-300 घर नया बनते हैं। तो दोस्तों सोचो कि स्टार्टिंग में 2-3 काम में हमने पैसे नहीं भी कमाए, तो उसके बाद में अगर हमें दोस्तों 50 घर से भी अगर प्रॉफिट होती है ना, और एक घर से अगर हमें मिनिमम 10,000 भी प्रॉफिट होती है, तो भी हम कम से कम 5 लाख रुपए छाप चुके होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस काम को हम स्केल कैसे कर सकते हैं, इस काम को बढ़ा कैसे सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि जब हम एक नया काम को इंट्रोड्यूस करते हैं ना तो लोग और भी क्यूरी रखते हैं कि मुझे ये भी काम कराना है, मुझे वो भी काम कराना है। अब वो करा सकते हो, जैसे कि आप फॉल सीलिंग का काम करा रहे हो। अगर फॉल सीलिंग का काम के साथ साथ में अगर आपको कोई बोलते हैं कि मॉड्यूलर किचन के बारे में अगर जानकारी है तो बतलाओ, तो सोचो दोस्तों उससे आपको एक्स्ट्रा काम मिल गई है, तो उससे भी आपको प्रॉफिट होगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपकी एक मार्केटिंग हो गई है। आप जितना काम करा रहे हैं ना सबका एक वीडियो बनाओ। वीडियो बनाने के बाद में आप इसको अपना पेज बनाकर उसमें अपलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपको बुकिंग मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों अगर हम 20-30 काम 50 काम कर चुके हैं, उसके हमारे पास में फोटो है वीडियो है, तो उसको हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि नया अगर प्रॉपर्टी कहीं भी बिल्ड हो रही है ना हम वहां जाकर कन्विंस कर सकते हैं, उसको अपना काम दिखला सकते हैं, तो वहां से हम जगह को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने बिजनेस को और स्केल कर सकते हैं। दोस्तों अभी दोस्तों जिस तरह से नई नई प्रॉपर्टी बन रही है और लोग वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो ये काम नहीं रुकने वाली है। अगर सही तरीके से करो तो बहुत इनकम इसमें, अगर सही तरीके से इस काम को करो तो अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। सो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।